रूस, अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों में रेस ऑफ मून यानी चंद्रमा पर पहुंचने और बेस बनाने की होड़ लगी हुई है। चांद पर रेस के पीछे मून इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा कारण है। रेस ऑफ मून में अमेरिका और रूस पीछे छूट गए हैं और रूस का लूना 25 मिशन का फेल होने के बाद अब हिंदुस्तान इतिहास रचने जा रहा है। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर सबसे कम दूरी यानी 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश की जाएगी। भविष्य में चांद पर लोगों को बसाने की भी प्लानिंग है। भविष्य में युद्ध, रिसर्च और यहाँ तक कि छुट्टी मनाने के लिए भी चांद पर बेस बनाए जा सकते हैं। चांद पर जाने की रेस में भारत उन चुनिंदा देशों में हो जाएगा जो चांद पर वो खोज कर सकते हैं जिनसे आगे जाकर भारत चंद्रमा पर अपना बेस बनाने में कामयाब हो सके। चंद्रयान 3 की सफलता मून इकोनॉमी पर हिंदुस्तान की धाक जमा देगी, इसलिए ये समझना जरूरी है कि ये मून इकोनॉमी क्या है। तो आइए जान लेते हैं कि ये मून इकोनॉमी के दरवाजे कैसे खुलेंगे। भारत ने अपने हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल LVM-3M4 से चंद्रयान को लॉन्च किया है। बीते दिनों अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने इसरो के LVM-3 रॉकेट के इस्तेमाल में अपना इंटरेस्ट दिखाया था। जेफ बेजोस अपनी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन में भारत के LVM-3 का इस्तेमाल कॉमर्शियल और टूरिज्म पर्पज के लिए करना चाहते हैं। इसी से पता लग रहा है कि चंद्रयान 3 भारत के लिए भारी भरकम मून इकोनॉमी के दरवाजे खोलने वाला है। स्पेस एक्स जैसी कई कंपनियां तो चांद तक के ट्रांसपोर्ट को बड़ा बिजनेस मान रही हैं। चंद्रयान के जरिए भारत उस बड़े बिजनेस में अपनी हिस्सेदारी के लिए तैयार है। 2040 तक 4 करोड़ 20 लाख डॉलर की होगी मून इकोनॉमी। प्राइस वाटर हाउस कूपर के अनुमान के मुताबिक चांद तक होने वाले ट्रांसपोर्टेशन का व्यापार 2040 तक $42 बिलियन तक का हो सकता है। प्राइस वाटर हाउस कूपर ने 2020 से 2025 के बीच $9 बिलियन के मून इकोनॉमी का अनुमान लगाया है। साल 2026 से 2030 तक के लिए मून इकोनॉमी का अनुमान $19 बिलियन का है। 2031 से 2035 के बीच $32 बिलियन की मून इकोनॉमी होगी और 2036 से 2040 के बीच $42 बिलियन यानी 4 करोड़ 20 लाख डॉलर की होगी। सिर्फ चांद तक होने वाले ट्रांसपोर्टेशन के व्यापार से ही मुनाफा नहीं होगा, चांद से मिलने वाला डाटा भी बेहद अहम होने वाला है। हर देश सफलतापूर्वक चांद पर नहीं उतर सकता है, तो वो वहां से मिलने वाली जानकारी भारत से ही करोड़ों डॉलर में खरीदी जाएगी ताकि बिना यान भेजे चांद पर रिसर्च की जाए। एक अनुमान के मुताबिक साल 2030 में 40 और 2040 तक चांद पर 1000 एस्ट्रोनॉट रह रहे होंगे। उनके जाने से पहले चांद की सतह की जानकारी इकट्ठा करना बेहद जरूरी है ताकि वहां रहने के लिए बेस बनाने की तैयारी की जाए। चंद्रयान 3 इसके लिए भी बेहद जरूरी जानकारी जुटाएगा। ये जानकारी भी करोड़ों डॉलर कमाने का जरिया बनेगी। चांद पर कम्युनिकेशन के नेटवर्क बनाने और एस्ट्रोनॉट के लिए उपकरण ले जाने के लिए भी फ्यूचर में इंटरनेशनल बेस बनाया जाना जरूरी हो जाएगा। इसके लिए भी चंद्रयान 3 की रिसर्च काम आएगी। सिर्फ सरकारें ही नहीं, निजी कंपनियां जैसे आईस्पेस और एस्ट्रोबॉटिक चांद की सतह तक कार्गो ले जाने की तैयारी कर रही हैं। यानी मून इकोनॉमी बहुत विशाल है और चंद्रयान 3 ने मून रेस में इंडिया को सबसे आगे कर दिया है। अब जान लेते हैं कि चंद्रयान 3 से भारत को क्या हासिल होगा। चंद्रयान 3 की सफलता से पूरी दुनिया भारत के वैज्ञानिकों और स्पेस साइंस में हिंदुस्तानी काबिलियत का लोहा मानेगा। दुनिया को पता चलेगा कि हमारे पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा, जो कॉमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। तो उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।